आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है सॉल्व द इक्वेशन और ये रही हम लोगों के सामने इक्वेशन। और इस इक्वेशन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक वेरिएबल दे रखा है एक्स जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके लिए, एक्स के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज एक बार लिख लेते हैं। अब जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया है तो भाई इस इक्वेशन की हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं और सारे के सारे टर्म्स कैसी फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है। जब इस तरीके के टर्म्स हम लोगों को दिखें और वो सारे के सारे टर्म्स प्लस की फॉर्म में हो तो इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सीरीज। और इस सीरीज का इक्वल के इस साइड में हम लोग जो नंबर देख रहे हैं वो क्या है, सम दे रखा है। अब अगर हम लोग इस सीरीज को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मेंशन करते हैं सबसे पहले। सो क्लियरली द टर्म्स इन द सीरीज आर इन एपी वेयर, जहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो 4 में से अगर हम लोग 1 माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ जाता है। अब अगर हम लोग ये मान के चले टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो ये कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म ही होगा क्योंकि n टर्म्स है टोटल। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन, जब हम लोग मान के चले कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, इन टोटल n टर्म्स हैं। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाती है, एन की वैल्यू तब हो जाती है एक्स, और ये सारे के सारे एन टर्म्स जब प्लस कर दिए जाते हैं तो उनका सम क्या है, 287। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एस एन से। तो एस एन का मतलब सम ऑफ ऑल दीज एन टर्म्स, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पर, 287 हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखो आगे लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोगों को दिया है क्या, ए एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, एक्स है। और ए एन का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं तो रख दीजिए, तो ए की जगह पर हम लोगों ने रखा 1, एन हम लोगों ने एज इट इज रखा माइनस का 1, और डी की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, डी अभी भी कैलकुलेट किया है 3, और इस साइड में क्या है, एक्स है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, 3 का मल्टीप्लाई n में कर देंगे तो बन जाएगा 3n, और 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बनेगा माइनस का 3n। इस साइड में क्या है, x है। अब 3n हम लोग एज इट इज लिख दें, और 1 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा, बन जाएगा माइनस का 2 एंड दिस बिकम्स x। ठीक है, अब हम लोगों ने देखिए क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली है किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग इस कंडीशन के साथ में। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ एस एन इक्वल टू वॉट, ये कितना दे रखा है हम लोगों को, 287। और एस एन का एक्सपेंशन यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ये कब लगाते हैं, जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और जब हम लोगों के पास में nth टर्म हो। और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 287, राइट। अब n को यहीं पर रोकिए, 2 को हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपोज, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखिए जो कि क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 रखा। ए एन की जगह पे ए एन की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे हम लोगों ने x रखा। और इस साइड में क्या है, 287, और क्योंकि 2 को ट्रांसपोज किया गया है तो 2 क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, इनको जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, n ऐसे ही रखिए, 1 ऐसे ही रखा हम लोगों ने। और अब हम लोग x की जगह पे फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या रख सकते हैं, 3n माइनस 2, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर रखा 3n माइनस का 2, और 287 और 2 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 574, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n ऐसे ही लिखा हम लोगों ने, 3n ऐसे ही लिख देते हैं, और 1 और -2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, एंड इस साइड में क्या है, 574 एज इट इज लेके चल रहे हैं। अब n ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो जब n का मल्टीप्लाई 3n में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर। n का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का n, और इस साइड में क्या है, इस साइड में है 574। अब क्या करिए, इस 574 को भी इधर ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 574, और इस साइड में तब क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है।
अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है। और अब अगर हम लोगों को इसको फैक्टराइज करके एन की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या किया जाता है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है माइनस का 574। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो तब प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को 1722। और अब हमें क्या करना है, पहले चेक कर लेना है। अच्छा, प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा है ये बात हम लोगों को माइंड में रखनी है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज करना है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 41। अब हम लोगों को क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट कैसा था, नेगेटिव था। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो माइनस करते हैं, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो दोनों पार्ट्स को प्लस करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करके क्या लाना है, एन का कोफिशिएंट इस साइन के अलावा। तो इस साइन को कंसीडर नहीं करना है, तो एन का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 लेके आना है हम लोगों को, राइट। तो देखिए इसके लिए हम लोग देखें तो एक पार्ट इन फैक्टर्स का बन जाता है ये 7 इंटू 3 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 42, और एक पार्ट हो जाता है 41। और जब 42 में से 41 माइनस करें तो क्या मिलेगा, हम लोगों को 1 मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या होगा, 1n इक्वल टू 42n माइनस 41n लिखा जा सकता है। तो 1n की जगह पर रख देते हैं और इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला टर्म 3n स्क्वायर एज इट इज रखा, माइनस का साइन है तो हमेशा ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने 1n को स्प्लिट किया है। तो 1n को क्या रख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 42n माइनस का 41n, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, फिर माइनस 574 और दिस इक्वल टू 0। अब क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 3n स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज रखिए, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 42n, इस माइनस की वजह से क्या बन गया, प्लस का 41n, फिर माइनस का 574 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, जैसे 3 भी कॉमन फैक्टर है और n भी एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 3n। जब इस टर्म में से 3n कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, n, माइनस का साइन रखिए, n बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया तो क्या रहेगा, 3 से इसको कर दो डिवाइड, तो यहाँ बचने वाला है 14। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, 41 कॉमन है। तो 41 हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, n, और यहाँ माइनस का साइन रखिए, और 41 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 14 एंड दिस इक्वल टू 0। वैसे भी दोनों ब्रैकेट्स ना सेम मिलते हैं हम लोगों को। और अब जब दो टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, n माइनस 14 यहाँ भी है और n माइनस 14 यहाँ भी है, तो अगेन हम लोगों ने कॉमन ले लिया किसको, n माइनस 14 को। तो अगले ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से तब मिलेगा 3n, प्लस का साइन रखिए, और यहाँ से मिला 41 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम कोई भी एक 0 हो, तब या तो n माइनस 14 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 3n प्लस 41 की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। अगर n माइनस 14 की वैल्यू 0 है तब भाई n की वैल्यू क्या निकल आती है, 14 निकल आती है, इसको ट्रांसपोज कर दिया बस हम लोगों ने। और अगर 3n प्लस 41 की वैल्यू 0 है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि 3n की वैल्यू क्या होगी, 41 को ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में जाएगा, और n की वैल्यू निकालनी है 3 को ट्रांसपोज करके तो ये डिवीजन में आ जाएगा 3, तो इसको लिखेंगे माइनस का 41 अपॉन 3। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही कभी फ्रैक्शन में, और ना ही कभी डेसिमल में हो सकते हैं। इसका मतलब इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, तो सही आंसर क्या होता है n के लिए, n के लिए सही आंसर है 14। लेकिन फाइनली हमें तो क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करिए इस n की वैल्यू को रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, सो नाउ 3n है ना, और n की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, 14 रख दिया,
माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू एक्स इस साइड में रख दिया। सो 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा, बन जाएगा 42 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, और 42 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 40, एंड इस साइड में क्या है x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल आती है 40 निकल आती है, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।